अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एयरपोर्ट पे, जो आज कराची में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर उसकी संग बुनियाद रखी जा रही है। जैसे लाहौर में आपने देखा है कि अरफा करीम आईटी टावर वहाँ पर पार्क है। कराची में भी उसी तर्ज का स्टेट ऑफ द आर्ट एक आईटी पार्क की यहाँ पर आज संग बुनियाद की तकरीब रखी जा रही है, जिसकी जिसकी जिसको जिसका संग बुनियाद रखेंगे आईटी और टेली कम्युनिकेशन के वज़ीर अमीनुल हक साहब। ये वफाकी हुकूमत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कराची के लिए, कराची के नौजवानों के लिए, कराची की आवाम के लिए। 42 अरब रुपए से ये का प्रोजेक्ट है। तो 6 एकड़ पे ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपके पीछे ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही होगी। पीछे मैं आपको उसको दिखाऊंगा भी आगे चल के। और आज यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर तकरीब शुरू होगी। यहाँ एमक्यूएम के जो हैं वज़रा और यहाँ के एमएनए एमपी पीडीएम के लोग यहाँ पर आएंगे, जो मेम्बरान हैं। और कराची के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ा एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कराची को ये तोहफ़ा है, जिसका संग बुनियाद रखेंगे अमीनुल हक साहब, जो आईटी के वज़ीर हैं। आज कराची के लिए 42 अरब रुपए के बहुत बड़ा अगर देखा जाए कि इन हालात में कराची की आवाम के लिए वफाकी हुकूमत का ये तोहफ़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर बाहर हम चलते हैं, मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ कि ये किस जगह पे बन रहा है। इसकी आज तकरीब यहाँ मुनक्कद की गई है। यहाँ सीए कॉलोनी है, ओल्ड एयरपोर्ट यानी जिना टर्मिनल के बिल्कुल सामने। और अभी आप देख रहे हैं कि सारे इंतज़ाम हुए हैं यहाँ पर। बस थोड़ी देर में ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ पर इफ्तिताह हो यानी संग बुनियाद रखा जाएगा यहाँ पर। अब मैं आपको उस जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ ये बिल्डिंग बनेगी। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि सामने शारा फैसल है। और ये पुरानी सीए कॉलोनी जिसको कहते थे, वहाँ पर जस्ट अपोजिट ये सामने आप आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सामने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये मेरे बैक साइड पे ये उस बिल्डिंग की यानी जिसका संग बुनियाद रखा जा रहा है आईटी पार्क का, जो 42 अरब रुपए से वफाकी हुकूमत ने कराची की आवाम को तोहफ़ा दिया है। ये मेरे पीछे आपको वो नज़र आ रहा है जहाँ पर काम चल रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये 2-3 सालों में ये बिल्डिंग जो है आईटी पार्क जो है इसका इफ्तिताह हो जाएगा। और कराची के नौजवानों के लिए, यहाँ की हमारी बच्चों और बच्चियों के लिए ये बहुत बड़ा ये वो तोहफ़ा है कि यहाँ पर आके वो आईटी के मैदान में अपनी अपने जो तालीम को उसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर वो जैसे लाहौर हम जाते हैं तो अरफा करीम जो कि सीएम पंजाब होते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब उस टाइम शहबाज शरीफ साहब, उनका वो विज़न था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उनका विज़न था। तो वो एक आईटी पार्क जो स्टेट ऑफ द आर्ट था, वो बना। और आज कराची के अंदर जिसकी संग बुनियाद ये रखी जा रही है, ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है यानी मंसूबा है। और बहुत फ़ायदा होगा कराची को क्या पूरे सिंध को इस आईटी पार्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ मिनिस्टर साहब आके संग बुनियाद रखेंगे इसकी, तो उसका भी हम आपको तकरीब बताते हैं कि वो क्या करते हैं। Capital, with 63% of its 220 million population between the ages of 15 to 29 years. There are over 600,000 English-speaking multi-talented IT and BPO
Pakistan, a diverse and beautiful country. From IT industry. IT sector is among the 5 leading export industries of Pakistan. Here and thank you all for attending this event today. And I think this government of Sindh and federal government working in अगर टेक को हम इन्वॉल्व कर लेंगे तो ये सिस्टम, ये जो भी नुकसानात हुए हैं वो शायद इस तरह से ना हो, अगर होंगे तो उसे बेहतरीन तरीके से ये बना है। शायद 10-12 साल पहले ये आईटी पार्क बन जाना चाहिए था। कहते हैं कि अगर ताख़ीर हुई है तो कोई बाइस से ताख़ीर भी हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना। जब मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मुल्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, 3D, गेमिंग, एनिमेशन, अब तो मेटावर्स, ये तमाम चीज़ आगे हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। किसी भी दिन हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर से लिखा हुआ है कि आप हमें टाइम दें, हम उसे NIC इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद में भी ओपनिंग कर देंगे। हमेशा एक बात करता हूँ वो IT एक्सपोर्ट के हवाले से आपने भी बात की। अगेन अगर